ठाकुर जी, आपको जय श्री गणेश। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संसार पर अपनी कृपा करो, अपने दर्शन दो ठाकुर जी। मैं सन्नी आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपना आशीर्वाद दो कि मैं आपको याद रखूं और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। ठाकुर जी, आपकी जय हो। सभी भक्तों को मेरी राम राम। जो ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं सभी को मेरी राम राम। मैं सन्नी आप सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ठाकुर जी के चरणों में अपने हाथों को जोड़कर अरदास करो कि प्रभु आपके दर्शन हमें रोज होएं और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। एक दिन की बात है कि एक लेडीज ठाकुर जी की सेवा पूजा करती थी, तो उसने अपनी सहेली को बोला कि हे बहन, मैं 1 महीने के लिए कहीं जा रही हूँ, तो आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि आप मेरे ठाकुर जी की सेवा करके, उनको रोज़ स्नान करके, उनके कपड़े नए सुंदर पहना के, उनको भोग लगा के 1 महीने के लिए मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। तो आप कृपा करके मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखो। जैसे एक छोटे बालक की सेवा करते हैं वैसे ही। तो सखी बोलने लगी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप जाओ, मैं आपके ठाकुर जी की सेवा करूंगी, इनको भोग लगाऊंगी और इनको स्नान करा के नए सुंदर कपड़े पहना के इनकी सेवा करके इनका देखभाल करूंगी। तो वो जो उसकी सहेली थी वो चली गई। जब वो चली गई तो उसने देखा, जब ठाकुर जी को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि ये ठाकुर जी के पैर क्यों मुड़े हुए हैं, ऐसा कैसे हो गया। अगर वो सखी आके देखेगी कि मेरे ठाकुर जी के पैर मुड़ गए तो वो क्या सोचेगी कि मैंने सेवा नहीं की, मेरे से कोई गलती हो गई, ठाकुर जी के पैर ऐसे कैसे मुड़ गए। क्योंकि उस बहन ने ठाकुर जी को सिर्फ तैयार हुए ही देखा था, उसने कभी देखा नहीं था ठाकुर जी को कि उनके पैर मुड़े हुए हैं। वो हमेशा जब भी देखती थी, दर्शन करती थी, तो ठाकुर जी के पैर उसने कभी नहीं देखे थे, सिर्फ तैयार हुए ही देखा था। तो जब वो स्नान कराने लगी तो उसने सोचा कि ठाकुर जी के पैर ऐसे मुड़े हुए हैं, तो मेरी सहेली आएगी, वो देखेगी, वो बोलेगी कि ये मेरे ठाकुर जी को क्या कर दिया, ये क्या हो गया। तो क्यों ना मैं इनकी सेवा करूं, इनको देसी घी के मालिश करूं। तो उसने फटाफट देसी घी गरम किया, देसी घी गरम करके पैरों की मालिश की। ऐसे ही वो रोज़ रोज़ उनकी सेवा करने लगी, रोज़ मालिश करती, स्नान कराती, नए कपड़े पहना के भोग लगाती, रोज़ ऐसे ही करती। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। जब वो एक बारी सुबह सो के उठी तो उसने क्या देखा कि ठाकुर जी बिल्कुल सीधे लेटे हुए हैं। तो उसने स्नान करा के उनको तैयार किया, तो उसने देखा कि ठाकुर जी बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, उनके पैर भी ठीक हो गए। उसने तैयार करके उनको भोग लगाया, प्रसाद भोग लगाया और उनकी पूजा की, नमस्कार किया, अरदास की कि प्रभु कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मेरी सखी आएगी, वो भी खुश हो जाएगी आपको देखकर। बस उसने यही प्रार्थना की। तो इतने में ही उसकी जो सहेली थी वो घर आ गई। उसने आके देखा कि ठाकुर जी तो खड़े हुए हैं। वो हैरान हो गई देख के कि ये कैसे हो गया। तो उसने अपनी सहेली से पूछा कि हे सखी, मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं, मेरी आंखें तरस गई हैं उनके दर्शन करने के लिए, मुझे मेरे ठाकुर जी से मिला दो, मुझ पर कृपा करो। तो वो सहेली बोलने लगी, हे सखी, ये तो आपके ही ठाकुर जी हैं, इनके पैर मुड़ गए थे,
तो मैंने इन पे मालिश की, इनकी सेवा की, इनको स्नान किया, करवाया, इनको भोग लगवाया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, तो अब ये ठीक हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। तो वो सहेली बोलने लगी, हे सखी, ये जो हुआ है ये आपकी कृपा से हुआ है। ठाकुर जी ने आप पर कृपा कर दी, आप पर दया कर दी कि वो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने आपको अपना रूप दिखा दिया। संसार के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो तेरे साथ हुआ। बोल ठाकुर जी महाराज की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय। इसलिए जो सच्चे मन से ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु ये नहीं देखते कि वो कैसे पूजा कर रहा है, या उसको पूजा करनी आती है या पूजा करनी नहीं आती, वो तो भाव देखते हैं। बस आप अच्छे भाव से उनकी पूजा अर्चना करो, वो सबकी पूजा को स्वीकार करके अपना आशीर्वाद देते हैं। सच्चे मन से इनको याद करो तो आपकी सारे काम बनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें कि सब देख सकें। सबसे भक्तों को मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ एक बारी जोर से बोलेंगे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। करो कृपा, करो कृपा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। करो कृपा ठाकुर जी, करो कृपा।